खाचरोद नगर परिषद का साधारण सम्मेलन मंगलवार को नपाहाल में आयोजित किया था। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बजट पेश करने के साथ साथ वार्डों में सौंदर्यीकरण और नवरात्रि पर चामुंडा माता मंदिर में मेले के आयोजन पर चर्चा करना था, लेकिन विपक्ष ने बिना चर्चा किए हंगामे कर दिया। आपको बता दें कि इस बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद भरावा, सीएमओ घनश्याम मचार, नगरपालिका इंजीनियर, अधिकारी, कर्मचारी सहित कांग्रेस के 8 पार्षद और विपक्षी के 10 पार्षद उपस्थित रहे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बजट पेश करने के साथ साथ वार्डों में सौंदर्यीकरण और नवरात्रि पर चामुंडा माता मंदिर में मेले के आयोजन पर चर्चा करना था, लेकिन विपक्षी पार्षदों, विशेष रूप से सूर्य प्रकाश शर्मा और अन्य नाराज पार्षदों ने बैठक के दौरान बिना किसी चर्चा के हंगामा कर दिया। उन्होंने भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोप लगाते हुए कहा कि एजेंडा बिना किसी संवाद के तैयार किया है और इसमें भ्रष्टाचार की गंध आ रही है। माहौल को देखते हुए अध्यक्ष गोविंद भरावा और सीएमओ ने शांति बनाए रखने की कोशिश की और बैठक को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया। बैठक अगले एजेंडा तक स्थगित रही। अध्यक्ष गोविंद भरावा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता सब जानती है और विकास को देख भी रही है। हमने विपक्षी के वार्ड में भी विकास कार्य किए हैं और आगे भी सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव लाए थे, लेकिन विपक्षी अपने वार्ड का विकास नहीं चाहते हैं। आज विशेष मीटिंग परिषद का बहुत लंबे समय के द्वारा आज मीटिंग आयोजित की गई थी। नगर पालिका परिषद की साधारण मीटिंग थी। उसके अंदर बजट सबसे मुख्य मुद्दा था। बजट के ऊपर सबको चर्चा करना थी। नगर के विकास के संबंध में सारा विषय थे। और एक जो हमारा शाजापुर का ठेकेदार है, जो बहुत लंबे समय से नहीं आता, उसको ब्लैक लिस्टेड करके उसकी राशि जब्त करने के लिए उसके ऊपर थी। और अन्य मुद्दे टेंडर के संबंध में टेंडर स्वीकृत करने थे। इस प्रकार से नगर विकास के मुद्दों के ऊपर मीटिंग रखी गई थी। पर भारतीय जनता पार्टी को, जो पार्षद है भारतीय जनता पार्टी को, उनको नगर विकास का रास नहीं आ रहा है। उन्होंने सारे प्रस्ताव अपने बहुमत के आधार पर गिराने का प्रयास किया। हमारे पार्षद किसी कारण शादी के अंदर गए हुए थे, कोई होली के त्यौहार मनाने गए थे, वो आए नहीं थे। इस वजह से हमारा बहुमत में कम हुआ। पर इनने नगर विकास की जो सोच होना चाहिए, उस सोच को कायम नहीं रखा। उसके खिलाफ, नगर विकास के खिलाफ इन्हें बहुमत से सारे प्रस्ताव को निरस्त करे। मतलब चर्चा भी करना नहीं चाहते हैं। अगर हम गलत हैं, हम गलत प्रस्ताव ला रहे थे तो उसका विरोध करे तो हम स्वीकार करते हैं। जब प्रस्ताव के ऊपर चर्चा ही नहीं करोगे तो फिर विकास कब करोगे आप? मतलब ये भारतीय जनता पार्टी जितने पार्षद हैं नगर, ऐसे कौन से मुद्दे थे जिसपे सामने विपक्षी लोग नाराज हुए होगा? एक से लगाकर 15 विषय, वो विषय पर उन्होंने चर्चा ही नहीं की कि हम तो 15 नंबर हैं, उन सारे प्रस्ताव पे विरोध करते हैं। अब चर्चा ही नहीं करते और विरोध करते, काय का विरोध करते? हमें तो ये बताइए, हम गलत है, हमारे आरोप लगाइए। आरोप लगा नहीं रहे हम, केवल आप तो केवल कांग्रेस के परिषद इसलिए विरोध कर रहे हैं। हमने खाचरोद नगर के अंदर कभी भेदभाव नहीं किया। हमने सभी नगर के अंदर, जनता पार्टी का वार्ड हो, जनता पार्टी के कोई से भी एरिया हो, उसमें सब में विकास कार्य करने की, गंगा बहाने का प्रयास किया। हमने कभी भेदभाव नहीं किया। पर इनके दिमाग के अंदर छोटी संकुचित भावना है। ये छोटी भावना लेकर नगर विकास के कार्य में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। अब इससे आगे क्या? इसको बहुत जल्दी हम वापसी एजेंडा निकाल के हम बजट पास करेंगे और नगर विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। हम सारे पार्षद जो अभी नहीं है वो भी हम उपस्थित हो जाएंगे और प्रस्ताव पास करेंगे। हमारा विरोध भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हमारा विरोध पक्षपात के खिलाफ है। हमारा विरोध शासकीय धन की दुरुपयोग के खिलाफ है। नगर पालिका परिषद द्वारा आज साधारण सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस सम्मेलन में विभिन्न बिंदु 1 से लेके 16 तक के विभिन्न बिंदु थे, जिनमें हमारे पार्षदों को भ्रष्टाचार की बू आ रही थी। नगर पालिका के माननीय अध्यक्ष महोदय, सीएमओ महोदय द्वारा जो अपने हित लाभ के विषय थे वो लाए गए और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और कांग्रेस पार्टी के पार्षद श्री चुन्नू लाला द्वारा हम लोगों ने बहुमत से 1 से लगा 16 बिंदु तक के जो प्रस्ताव थे वो हमने बहुमत के आधार पर निरस्त कर दिए हैं। और एक जो जनता के हितैषी का प्रस्ताव था नामांतरण का, उसको हमने पास किया है। आने वाले समय में फिर से इस प्रकार की बैठक होगी, उसमें क्या किस प्रकार का आपका रहेगा?
भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य और मूल्य ध्येय है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अगर नगर के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए, कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई योजना आती है तो हम नगर विकास में हम सहभागी हैं और हम इनको समर्थन करेंगे। अभी एक मामला भी सुनने को मिला था अतिक्रमण कार्रवाई में, जहां गरीबों को हटाया गया है, वहां पर बाजार के अंदर जिस प्रकार से अतिक्रमण पसरा हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं अधिकारियों का संरक्षण मिला हुआ है अतिक्रमण को, उसको लेकर आपका क्या कहना है? अतिक्रमण संपूर्ण भारत में एक बड़ी समस्या है। अतिक्रमण को हम कैसे परिभाषित करें? अगर धन्ना सेठ, कोई रुसूखदार व्यक्ति, कोई नेता, कोई पैसे वाला व्यक्ति अतिक्रमण करता है तो शासन प्रशासन को अतिक्रमण नहीं दिखता है। जो गरीब लोग अगर अपनी रोजगार चलाने के लिए अतिक्रमण करते हैं वो शासन प्रशासन को दिखता है। यह जो अतिक्रमण हटाया गया, इसमें द्वेषतापूर्ण जो लोग नगर पालिका अध्यक्ष जी का विरोध करते थे फेसबुक के माध्यम से या अन्य संवाद माध्यम से, उन लोगों को टारगेट करके ये दुश्मनी निकालने के लिए अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण बहुत सारे हैं, मैं आपको उनकी सूची दे दूंगा। क्या अतिक्रमण रेलवे स्टेशन से लेके पुराने बस स्टैंड तक ही है? क्या अतिक्रमण बोरावाखल में नहीं है? क्या अतिक्रमण अन्य मोहल्ले में नहीं है? ये कार्रवाई गलत की गई है और अगर आपको अतिक्रमण ही हटाना है तो संपूर्ण नगर को अतिक्रमण से मुक्त करना चाहिए, ये मेरा मानना है। आपके द्वारा एक खुला चैलेंज दिया गया है अधिकारियों को कि आपने अतिक्रमण हटाया है और मैं बहुत जल्दी इसके वापस से जहाँ से अतिक्रमण हटाया था वापस। ये चैलेंज नहीं है, ये व्यवस्था है। ये चैलेंज नहीं है। अगर कोई व्यक्ति छोटी मोटी गुमटी लगा के अपने बाल बच्चों का पेट पालता है तो भारतवर्ष के किसी भी कानून में अपराध नहीं है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है। आज रोजगार की स्थितियाँ थोड़ी भयावह हो रही है तो हम जो हकदार हैं उनके आप अतिक्रमण वापस से अतिक्रमण का वहाँ गुमटे लगाएंगे तो रोजगार मुहैया कराएंगे। चूँकि जिस दिन वो अतिक्रमण हटाया गया था उस समय आपके द्वारा कोई प्रयास किया गया था उसको? मैं उस समय दिल्ली में था, मुझे दुर्भाग्य से जानकारी मिली कि इस प्रकार से अतिक्रमण को भेदभावपूर्ण तरीके से हटाया जा रहा है। मैंने अपना विरोध यहाँ के जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनको दूरभाष पे दर्ज करवा दिया था। धन्यवाद।